नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये आईएमएफ की नई मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो अपॉइंट होने के बाद इन्होंने अपनी स्पीच दी और स्पीच में करंट ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो पर चर्चा की। इन्होंने अपनी स्पीच में कहा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर रही है। आज के समय में ऑलमोस्ट 90% देशों की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन कर रही है और 2 साल पहले ऑलमोस्ट 75% देश ऐसे थे जहां पर पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिल रही थी। अभी देखो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की हम बात करें, जब से ये करंट दशक स्टार्ट हुआ है इतनी कम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं देखने को मिली है। तो आप कह सकते हो 2011 से 2020 का ये जो दशक है, इस दशक में अभी फिलहाल लोएस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, देखो जुलाई में इंडिया के बारे में आईएमएफ ने अपना जो फोरकास्टिंग की थी उसके अनुसार 2020 के फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7% रह सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे ग्रोथ रिलेटेड इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो और भी ज़्यादा गहरा सकता है। तो आने वाले समय में आईएमएफ इंडिया के बारे में अपना जो फोरकास्ट है उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। आगे आर्टिकल में ये कहा जाता है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये जो नई एमडी है आईएमएफ की, इन्होंने अपने पहली स्पीच में कहा ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लो डाउन कर रही है उसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड वार जो फिलहाल चल रहा है यूएसए और चाइना के बीच। इससे 2020 में ग्लोबल जीडीपी को ऑलमोस्ट 6.8% का नुकसान होगा। यानी ग्लोबल जीडीपी जो है 6.8% श्रिंक कर जाएगी चाइना और यूएसए के बीच चलने वाले ट्रेड वार की वजह से। ट्रेड वार की वजह से देखो ना सिर्फ यूएसए और चाइना को नुकसान होगा बल्कि दूसरे देशों को भी नुकसान होगा। लेकिन आईएमएफ की नई एमडी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। देखो माना यह जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को अगर लूज बना दिया जाए, इंटरेस्ट रेट्स फॉर एग्जांपल रेपो रेट को अगर कम कर दिया जाए तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट किया जा सकता है। तभी तो आरबीआई पिछले काफ़ी महीनों से रेपो रेट को कम करती जा रही है ताकि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो डाउन कर रही है ये ना हो और पॉजिटिवली इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हो। बट हो क्या रहा है, 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे वर्ल्ड में, उसके बाद देखो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लूज बना दिया, मतलब रेपो रेट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। कई देश तो ऐसे हैं जहां पर रेपो रेट ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। इतना सस्ता लोन उपलब्ध हो रहा है इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेट ग्रुप्स को। बावजूद इसके कॉर्पोरेट ग्रुप्स पर जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है उन कंट्रीज़ में जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लूज बनाया गया है। ये एक बड़ा इशू है। इस बारे में आईएमएफ की नई एमडी ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने ये ज़रूर बोला कि देखो जैसे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, खास करके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में मान लीजिए जो पैसा लगता है, कुछ इवेंट हुई इंडिया में, बहुत सारा जो पैसा है इन्वेस्टर्स निकाल लेते हैं एकदम से। यानी कैपिटल फ्लो का जो रिवर्सल होता है ये बहुत बड़ा इशू है खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए। और इसके अलावा एक बड़ा इशू ये भी है विभिन्न कंट्रीज पर जो डेट है यानी कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आगे पॉइंट ये आता है कि देखो इंडिया जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाती हैं, फॉर एग्जांपल लेबर संबंधित रिफॉर्म्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित रिफॉर्म्स, तो इससे वो अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट कर सकते हैं और ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लाने पर फोकस करना होगा, खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज को। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।